तो गुड इवनिंग सबको। आज है 6 मार्च और 2026 एंड आज जो है हमें लॉस हुआ है। इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है और तो देखो, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट इस वाले जोन पे आया। मार्केट ने कोशिश करी कि वो यहाँ से बाउंस करे, पर मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया। फिर मार्केट ने कोशिश करी, नया लो बनाया। उसके बाद मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन कंटिन्यू करी। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे की डायरेक्शन कंटिन्यू कर रहा है तो हमें पता है कि अगले जो POIs हैं वो यहाँ पे हैं, इस जोन पे और यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे प्लान करी। तो देखो, मार्केट बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है। अब देखो, ये जो ब्लॉक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो जोन है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट भी था और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छी FVG भी थी। ठीक है, तो ये FVG थी और ये ऑर्डर ब्लॉक था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने आइडेंटिफाई करे। अब मार्केट बहुत स्पीड से नीचे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट देखो ऑलमोस्ट 2.5% गिर चुका था और सारी रेड कैंडल थी, बहुत स्पीड से गिरा था, तो एक बाउंस आ सकता था। अब उस बाउंस को मैंने FVJ पे, मेरे को पता था कि वो FVJ टैप करेगा और तो वहाँ से एक मूव आ सकता है। तो मैंने जैसे ही मार्केट ने हमारा FVJ टैप करा, ये हल्का सा प्राइस लैग है यहाँ पे। मार्केट ने हल्का सा जैसे ही टैप करा, मतलब जो अकाउंट है एक्सनेस वाला, उसमें वो टैप हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है तो इस पर नहीं दिख रहा है हमें। तो आप देखोगे जैसे ही उसने टैप करा और उसने पहली ग्रीन कैंडल दी, तो मैंने यहाँ पे मार्केट में एंटर कर दिया। अब मैंने एंटर करा तो नीचे गया, ऊपर आके इसने क्लोज़ करा, तो मेरे को थोड़ा लग गया था कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्केट हमारे फेवर में गया है। मेरा इस स्विंग के हाई तक का टारगेट था 500 पॉइंट्स का गेन, पर मार्केट जो है यहाँ तक आया, यानी कि 1:3, जो कि 350 पॉइंट आया था मार्केट। 350 पॉइंट मतलब 1:3 भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मैं इसे भी बुक कर सकता था, बट मैंने इंतज़ार करा 150 पॉइंट के लिए, और क्योंकि मुझे ये 150 पॉइंट चाहिए थे। और मार्केट ने देखो यहाँ पे एक नीचे कैंडल दी, फिर ग्रीन दी, फिर रेड दी। अब ये जो ग्रीन आई थी, इसके बाद मुझे था कि चले जाएगा ये TP, नहीं जाएगा तो 90% ऑफ द TP तो जाएगा ही जाएगा। पर उसने ये रेड दी, फिर एक ग्रीन दी थी जो ये विक है, तो नीचे क्लोज़ करा। उसके बाद ये सडनली एक कैंडल में नीचे आया। जब मार्केट ने 1:3 दे दिया था, तो मैंने अपना जो है SL को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था। ठीक है, और मैं यहाँ पे बाहर हो गया। अब जैसे ही मैं बाहर हुआ, मार्केट ने इतनी अच्छी रेड कैंडल के बाद एक वापस से ये रिजेक्शन में मतलब क्लोज़ करा, उसने एक हैमर बनाया। ठीक है, तो मैंने अगेन एंटर करा, क्योंकि मेरे को लॉस तो हुआ नहीं था, तो मैंने अगेन एंटर करा। फिर ये थोड़ा सा मेरे उसमें चली 1:1 तक, और फिर उसके बाद इसने मेरा SL ले लिया। अब मैंने इंतज़ार करा, क्योंकि देखो जो हमारा FVJ था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं करा, मतलब रिस्पेक्ट करा पर 350 पॉइंट्स के लिए करा। अब हमने वो ले नहीं पाए। उसके बाद मैंने मार्केट को नीचे आने दिया। उसके बाद मार्केट ने OB टैप करा, ऑर्डर ब्लॉक। वो भी थ्रेशोल्ड से ऊपर ही था, जो मीन थ्रेशोल्ड था 0.5%, वहाँ से ऊपर ही था। वहाँ पे उसने अच्छी खासी रेड कैंडल दी, पर मैंने डिसाइड करा मैं एकदम से एंटर नहीं करूँगा, मैं कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। तो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने रेड कैंडल दी, ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू करा। जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर निकली और उसके बाद ये वापस नीचे आई, तो मैंने यहाँ पे एंटर करा, पर इसने तुरंत मेरा SL खा लिया और मुझे बाहर कर दिया। तो 2 SL लगे मेरे। और अब आप देखोगे कि मार्केट जा रहा है ऊपर। देखते हैं कौन से लेवल से जा रहा है।
तो मार्केट ने फ़िलहाल के लिए, लग ही रहा था मुझे मार्केट ये वाला ओबी टैप कर सकता है, और कुछ वैसा ही होते हुए मुझे दिख भी रहा है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने भी अच्छा, बस मैंने एक गलती करी है, जो मुझे गलती भी यहाँ पे रियलाइज़ हो रही है। देखो यहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा था, तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पे डाउन आना शुरू करा, मार्केट ने डाउन आना शुरू करा, तो मार्केट ने यहाँ पे चॉक करा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ मार्केट ने यहाँ पे चॉक करा, मार्केट नीचे आया, तो जो POIs बन रहे थे, अलग अलग ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसमें अभी एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे भी है यहाँ पे इस जोन में। तो सही ट्रेड थी, पर कोई बात नहीं। मैं एक तो मोमेंटम में जब ट्रेड करता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं जिस टाइम ट्रेड करने बैठा, मैं आपको अगर एक्चुअल रीज़न दूँ, मैं जिस टाइम ट्रेड करने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं था। मतलब मैं जल्दी घर आ गया था आज, तो जब ये मार्केट इस जोन के ऊपर था, तब मैं यहीं घर पे था। पर जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे कहीं कहीं पे था मार्केट, हाँ, ये इस जोन पे, तो मैं उठ के चली गया। और जैसे ही मैं वापस आया, तब तक मार्केट यहाँ पे था, इस वाली रेड पे। मैंने एंटर नहीं करा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता, तो आप देख सकते हो मेरा SL कितना बड़ा बन रहा था। मेरा SL, अगर मैं यहाँ एंटर करता, तो मेरा SL अगर मैं यहाँ तक कभी रखता, हाफ ऑफ द कैंडल, वो भी 350 पॉइंट का बन रहा था, तो वो ज़्यादा बन रहा था। इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड करा नहीं, इसलिए मैंने पुल बैक का इंतज़ार करा। मैंने सोचा था मैं रिवर्सल लूँगा ट्रेड, और मैंने प्लान भी करी, पर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। अब मार्केट अब वो चीज़ कर रहा है जो उसको पहले करनी चाहिए थी, इस वाले जोन से उसने करा है, एंड यहाँ पे टैप करा, ग्रीन दी। यहाँ पे हम एंटर करते तो अभी हम 200 पॉइंट पे होते, और ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है इजी, 500 पॉइंट्स देगा, कोई बात नहीं। और जहाँ तक बात रही अकाउंट की, तो अकाउंट अब आप देखोगे 6500 पे आ चुका है। जिस दिन हमें बड़ा लॉस हुआ था, मैं आपको फिर से बता दूं, हम 10K पे थे। एक दिन जिस दिन मार्केट पहला बुलिश मूव आया, जो ख़तरनाक वाला, उस दिन हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, 0.03 से ट्रेड कर रहे थे हम। और मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू की वजह से, वैसे मैं ऐसी ट्रेड्स लेता नहीं हूँ, पर मैंने बुक नहीं कर पाया था मैं अपना लॉस, तो मेरे को एक ट्रेड में 0.03 क्वांटिटी से मैंने 600 पॉइंट्स का SL बुक करा, क्योंकि मार्केट उस दिन बहुत ही तगड़ा बुलिश था और मैं बेरिश ट्रेड लेता था। तो 0.03 से मुझे 1800 का लॉस एक ट्रेड में हुआ, ठीक है। और 10,000 रुपये मैंने क्रिप्टो से डाले थे, तो 400 रुपये वो कमीशन में कट जाता है, जो ट्रांजैक्शन होती है उसकी फ़ीस लग जाती है। तो मेरे अकाउंट में पहले से ही 9,600 रुपये थे, उसमें 1700 का लॉस एक ही ट्रेड में था। तो ये देख सकते हैं आप, 8,000 हो गए थे। फिर उसी दिन मुझे थोड़ा और लॉस हुआ, तो मार्केट ने मुझे ढंग से पनिश करा रिवेंज लेने के लिए, और मैं 6,600 पे आ गया था। अब वो 2 तारीख की बात है, 2 तारीख से 6 तारीख हो गए, अभी भी हम वहीं पे हैं, बल्कि 100 रुपये लॉस में ही है। बट चलो, लेट्स सी क्या होता है। अभी पूरा महीना पड़ा है, इस महीने में मार्च के हम कवर करने की सोचेंगे इसको, और अगर हम मार्च में इसे कवर कर लेते हैं, तो फिर अगले महीने हम पक्का प्रॉफिट में क्लोज़ करेंगे। क्योंकि देखो, हालांकि लॉस ज़्यादा नहीं है, लॉस कम ही है, पर जितना कैपिटल है उस हिसाब से
वो लॉस ठीक ठाक है। और कैपिटल देखो जैसे मैंने आज ट्रेड ली, मैंने 350 पॉइंट्स बुक करे। अगर मैं उसकी जगह 0.01 क्वांटिटी डाल देता और अपना एसएल बहुत ही छोटा रखता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब मैंने एंट्री ली मार्केट वहाँ से सीधा मेरे फेवर में ही गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.01 क्वांटिटी डालता तो यहाँ तक मैं कम से कम 3.5K के प्रॉफिट में होता। तो अगर मैं 3.5K के प्रॉफिट में होता तो मेरा पूरा अकाउंट रिकवर हो जाता अभी तक, और मैं बल्कि एक्स्ट्रा में ही होता। पर वो तुम 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, पर एट द एंड ऑफ द मंथ 30 दिन बाद आई गारंटी यू तुम लॉस में क्लोज़ करोगे या फिर तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो चुका होगा, क्योंकि वो आदत बहुत ख़राब होती है। इसलिए हम 0.01 से ही इसे करेंगे जब तक हम हैं इस पोजीशन में। कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया।